ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में ये जीव रूपी पक्षी फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ है? तो कहते हैं संसार रूपी वासना के जाल में। कौन फंसा हुआ है? जीव रूपी पक्षी। जब वैराग रूपी चूहा इसको कतरे, वासना बढ़ती है जगत के प्रति आस्था बुद्धि से। जगत को विषय भोग वस्तु रूप जो पद पदार्थ हैं, इनके प्रति जब रमणीकता बुद्धि होती है तो उसको पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाने के लिए यत्न करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके संस्कार बनते हैं, वासना बनती है। तो क्या है कि वैराग जब होता है तो ये वासना धीरे धीरे कम हो जाती है। संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसा हुआ है, पर ये निकले कैसे? जब वैराग रूपी चूहा इस जीव का जो बंधन है ना वासना का, वो काटे। वैराग दो प्रकार से होता है, एक तो दोष दृष्टि देख करके और दूसरा मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके। दोष दृष्टि से देखने से ये चीज़ इसमें ये दोष हैं, ये दोष हैं, और ऐसा करके पीछे हटा जाता है। जैसे किसी को पति अथवा पत्नी से शिकायत है तो कहने लगे कि अब हम पीछे हट गए, तो हट गए तो जो शिकायत थी बाद में समझौता हो गया, तो जहाँ दोष दिख रहे थे अब गुण दिखने लगे, चलो अब वो वाली गलती नहीं करेंगे। तो दोष दृष्टि वाला वैराग घटता और बढ़ता रहता है। जब दोष देखते हैं तो हटने लगते हैं, और जब दोष को पर नियंत्रण कर लेता अगला आदमी तो फिर मित्रता हो जाती है। तो इसी तरह से और भी विषयों में लगा लेना। जब तक शरीर को कोई भी भोज्य पदार्थ जब तक नुकसान नहीं करता रहा, खाते रहे। जब नुकसान करने लगा तो छोड़ दिया, फिर लगा कि अब अनुकूल पड़ जाएगा तो क्या है, उसको समझ लिया कि ये हमारे अनुकूल नहीं, फिर भी थोड़ा मोड़ा खा लिया। तो ये क्या है? अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में कई विषय छोड़े और पकड़े जाते हैं। तो जब वही विषय प्रतिकूल पड़ने लगता तो छोड़ दिया जाता है। ऐसे संसार के पद पदार्थों में दोष दृष्टि करके पीछे हट जाते हैं, फिर कभी उनमें गुण दृष्टि दिखने लगे तो जुड़ भी सकते हैं। तो ये वैराग्य कहलाता है दोष दृष्टि वाला। परंतु एक मिथ्यात्व दृष्टि वाला वैराग होता है। ये कैसा वैराग्य है? इस वैराग्य के द्वारा जगत को स्वप्नवत मिथ्या जान करके पीछे हटा जाता है। जैसे जो अच्छे धनपुत्र स्त्री आदि नहीं थे, सभी को लगता है उनसे पीछे हट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, परंतु जो अच्छे हैं वो भी आपका साथ नहीं निभा सकते। हाँ, मृत्यु के समय आपके साथ कौन जाएगा? आपके शरीर में कोई वेदना हो गई तो कौन बटा लेगा? वो तो आपको ही झेलना पड़ेगा। लोग सहानुभूति बसात आपकी चारपाई के पास खड़े रहेंगे और दूर बैठे देखेंगे, कुछ बातें करेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकेंगे? यदि धन आदि नहीं है, धन दे देंगे, दवाई करवा लो भाई। परंतु जो शरीर को, मन को जो दिक्कत है वो तो आपको ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे हों या अच्छे ना हों, दोनों ही हमारे काम के नहीं हैं। और जगत स्वप्नवत है, जैसे स्वप्ने का जगत दिखता था वैसे ये जगत भी है। और पूर्व के जितने भी लोग हुए उन्होंने भी ऐसा ही जीवन जिया है। आज उनके लिए स्वप्नवत हो गया है, ना कोई अपना बांधव रह गया है, वो मर गए हैं। उसके बाद में ये भी बूढ़े हो चले हैं,
बांधव अबांधव हो गए हैं। तो क्या है कि ये जगत को स्वप्नवत मिथ्या समझ लेने से दृढ़ वैराग्य हो जाता है। तो ये जीव रूपी पक्षी वासना के जाल में फंसा हुआ है। वैराग रूपी चूहा जब इस वासना रूपी जाल को कतरे तब ये जीव का बंधन छूटे। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, धीरे धीरे करके तालाबों में बरसात होती है, गांवों में छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर जाते हैं और वो मलिन जल धीरे धीरे करके, जब तक उसमें कई बार जानवर बैठने के लिए चले जाते हैं, भैंसें वगैरह, तो जब तक नहीं बैठे तो धीरे धीरे करके सुबह जा कर के देखो तो बड़ा सुंदर साफ जल होता है उसमें। पर जब जानवर आ जाते हैं, चरते चराते रहते, बाद में भैंसें जाकर उसी में बैठती हैं, तो क्या है फिर वो गंदा हो जाता है। ऐसे ही वासनात्मक जीव की स्थिति का वर्णन किया गया है। मलिन जल जैसे निर्मल होता है, तैसे ही वैराग के बस से जीव का स्वभाव भी निर्मल हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष और आसक्ति आदि ये जगत के पद पदार्थों को, ये हमारे काम के हैं, ये सत हैं, ये रमणीक हैं, ये सुखरूप हैं, ऐसा समझ करके ही तो आप प्रवृत्त होते हैं। परंतु वैराग जब दृष्टि आ जाती है, वैराग की दृष्टि, तब ये दृष्टि बाधित होने लगती है। लिहाजा पद पदार्थों के प्रति आसक्ति कहीं पर भी नहीं रह जाती। तब मन जब आसक्ति नहीं रह जाएगी तो कहीं राग और द्वेष नहीं रह जाएगा। जब राग नहीं, द्वेष नहीं, तो मन निर्मल हो जाता है। मन को गंदा करने में राग और द्वेष इन दोनों की अहम भूमिका रहती है। राग और द्वेष वहाँ होते हैं जहाँ हमारे को कोई वस्तु रमणीक लगती है, सुंदर लगती है, मुझे प्राप्त हो जाए, तो वहाँ राग हो ही जाएगा। तो राग द्वेष से रहित होने पर जीव निर्मल हो जाता है। जब जीव का राग खत्म हो जाता है और निरुपाधि के संग राग द्वेष मोह से रहित होता है, जीव निराग कैसा हो जाता है? निराग, राग से रहित, और निरुपाधि के संग, निरुपाधि के संग हो जाता का मतलब शरीर के संग नहीं, मन के और इंद्रियों के संग नहीं, बुद्धि के संग नहीं। जब जीव निराग और निरुपाधि, बगैर उपाधि के, बगैर उपाधि के, बगैर शरीर मन इंद्री बुद्धि आदि के भी मैं रहता हूँ, जैसे जन्म से पहले था और मरण के बाद में भी रहूँगा। तो निरुपाधि के संग, उपाधि के बगैर मैं रहता हूँ, राग द्वेष और मोह से रहित होता है तब जैसे पिंजड़े के टूटने से पक्षी बंधन रहित होकर के खुले आसमान में उड़ जाता है, तैसे ही राम जी जीव का बंधन भी कट जाता है। उसके अंदर के जितने भी संदेह थे कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, अभी हमारे अंदर है या नहीं है, या मरने के बाद मिलेगा, मिलेगा, वो परमात्मा सुख रूप है या दुख रूप है, वो हमारे से अलग है, जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष से आलिंगन आदि प्रेम से करता है, तो ऐसे ही हम परमात्मा से मिलेंगे, या परमात्मा हमारे अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। तो नाना प्रकार के संदेह तो है ना। परमात्मा यदि है भी कहीं तो हमारे जैसा ही है, 3.5 हाथ के आकार वाला, या कुछ इससे अलग है। अलग है तो निराकार है। अच्छा, निराकार है तो वो जड़ है अथवा चेतन है। चेतन है तो फिर वो क्या दुख रूप है या आनंद स्वरूप है? तो कहें आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है तो ये हमेशा रहता है या कभी कभी रहता है, ध्यान समाधि में रहता है? तो पता लगेगा ध्यान समाधि क्या वो हर समय रहता है। बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है। बुद्धि का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विद्ये एन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये सारी की सारी बुद्धियाँ व्याप्त हैं। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि,
हाँ, जिससे व्याप्त है, किससे व्याप्त है? चैतन्य सत्ता आत्मा से व्याप्त है। जब ऐसा जान जाता है तो सारे संदेह, सारी दुर्मति शांत हो जाती है। जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। जगत एक सत्य है, ऐसा करके जो हमारे अंदर बुद्धि है, जो धारणा है, शास्त्र कहता है ये एक भ्रम है। क्योंकि तुम्हारे देखते ही तुम्हारा देह बचपने वाला मैं बालक हूँ, ये भ्रम टूट गया, आप जवान बोलने लगे। और ये जवानी वाला भ्रम भी बुढ़ापे में टूट गया, और बुढ़ापा वाला शरीर जाते ही सारा दुनिया ही आपके लिए शांत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो जब इस शरीर से आप निकलेंगे तो आप मुए तो जग मुआ, आपके मरने से जगत ही मर गया ऐसा समझा जाता है। क्योंकि जग पेखन तुम देखन हारे। जगत जो दृश्य है तुम देखने वाले हो, जब तुम देखने वाले ही नहीं होगे तो जगत कहाँ से होवेगा। इसलिए जगत तुम्हारे से सिद्ध होता है, और जब तुम नहीं होवेगे तो जगत की सिद्धि कौन करेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक बार एक कोई डूब रहा था तो उसने कहा हमें निकाल लो, तो उनका यहाँ संख्या बहुत है, कोई बात नहीं, राम राम हो जाने दो। तो उनका हमारी राम राम नहीं, पूरी दुनिया की राम राम हो जाएगी। इसलिए आप मुआ तो जग मुआ। हम जगत को देखने वाले हैं, और हम नहीं होवेंगे तो दुनिया नहीं होवेगी। इसलिए ये जब संदेह, इसके सारे संदेह, जब ये रहस्य को समझता है जीव, अपने चैतन्य सत्ता आत्मा को जानता है, तो सारे संदेह और दुर्मति इसकी शांत हो जाती है। जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। जगत सत्य करके जो देखता है, आस्था बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाता है, और हृदय कैसा हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हाँ, ये चैतन्य सत्ता पूर्णमदः पहले भी पूर्ण थी, इस समय भी पूर्ण है, भविष्य में भी पूर्ण रहेगी। इस पूर्ण से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से पूर्ण रूप जगत उत्पन्न होता है। इसलिए ये जग हरि का रूप है, ये जगत परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है। हे राम जी, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान की तब शोभा होती है जब वो अपने को चैतन्य सत्ता आत्मा जान लेता है। उससे उत्तम सौंदर्यता उसको प्राप्त होती है। उसके हृदय में मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा करके उसके अंदर एक बड़ा एक दृढ़ अभ्यास हो जाता है, और चैतन्य आत्मा में दृढ़ स्थिति बन जाती है, जिससे उसकी सुंदरता अर्थात आत्मीयता, आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। सौंदर्य रूप आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसका राग द्वेष कहीं रह नहीं जाता। सर्व समता भाव बरतता है, सभी के प्रति समता का बर्ताव हो जाता है, क्योंकि वो समरूप ब्रह्म में स्थित जो हो गया है। मन को दोष रहित बनाया और सम बना लिया, तो निर्दोष और सम ब्रह्म में वो स्थित हो गया। फिर तो सर्व समता भाव बरतता है वो, और न्यूनता और विशेषता भाव उसका नष्ट हो गया है। ये कम है, वो ज़्यादा है, सब में एक जैसा परमात्मा स्थित है, न कोई कम है न कोई ज़्यादा है। ऐसा करके उसकी दृढ़ स्थिति बन जाती है। राम जी जैसे पवन से रहत ये सोम समुद्र अचल होता है, शांत समुद्र, हवाएं ना चल रही हों, शांत समुद्र कैसा होता है? अचल होता है। तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंधकर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है। ऐसे ही असंग पुरुष अर्थात चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थित होने की वजह से वो देह से असंग हो गया, मन आदि से असंग हो गया। देह से असंग हो गया तो जन्म मरण अपने नहीं मानता, प्राणों से असंग हो गया तो भूख प्यास अपने नहीं मानता, मन से असंग हो गया तो सुख दुख अपने नहीं मानता, बुद्धि से असंग हो गया तो कर्ता भोक्ता अपने में नहीं मानता, और सोने जागने वाली चेतना से असंग हो गया तो अहम भी बाधित कर दिया। परछिन्न व्यक्तित्व पनारूप जीव भाव को उसने बाधित कर दिया।
तो फिर क्या है, इसको क्या करेंगे, ऐसे पुरुष को क्या कहेंगे, असंग पुरुष। फिर तो मौन मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित। फिर जैसे मौनी लोग होते हैं, मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है। जो अंधे होकर के बगैर विचारे अनाप शनाप जो कर्म करते हैं ना, इनसे और इनकी वासना से रहित हो जाता है। कई बार हम लोग अनाप शनाप बोलने वाले समझ ही नहीं पाते हैं, भले समाज में क्या बोल गए, अंटचंट बोल गए, क्योंकि बोलने का अनाप शनाप अभ्यास है। ऐसे ही करने के अंटचंट कर्म करने के भी अभ्यास होते हैं। तो ये क्या, असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से, ये अनाप शनाप जो करते हैं इनसे, इनकी वासना से, इन कर्मों से, इन कर्मों की वासना से रहित होकर के कैसा हो जाता है, अचल हो जाता है। और वह सब चेतन प्रकाश देखता है, सब में चेतन प्रकाश देखता है। कोई घट ऐसा नहीं, सारी सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं याविद बहे ब्याल। इस प्रकार से वो सब में चैतन्य सत्ता आत्मा को देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है, बुद्धि उसकी विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। वो चैतन्य सत्ता आत्मा में ही सदा चिंतन में डूबा रहता है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, तैसे ही राम जी चैतन्य सत्ता आत्मा में स्थिति प्राप्त करने वाला पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दैवी गुणों से संपन्न हो जाता है। बहुत कहने से क्या है राम जी, ज्ञात गे पुरुष आकाशवत, आकाश की तरह व्यापक हो जाता है, क्योंकि आकाशवत व्यापक आत्मा में उसने विश्रांति लाभ प्राप्त हुआ है। वह ना उदय होता है और ना अस्त होता है। विचार करके उसने आत्म तत्व को जाना है और उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप पद को पाया है। और आज इतना ही।